This is economics paper 2 past paper scheme of last 10 years. इसमें कौन से क्वेश्चंस किस डोमेन से पूछे गए, कौन कौन से मेजर हेड्स बनते हैं, वेटेज क्या है, वो सारा कुछ मैं डिस्कस करूंगा. CSS इकोनॉमिक्स पेपर 2 एंड PMS इकोनॉमिक्स पेपर 2 के सिलेबस में जो सिमिलैरिटी है वो ऑलमोस्ट 90 to 95% है. कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू 100%. सो क्वेश्चंस जो CSS और PMS पेपर 2 के अंदर इकोनॉमिक्स के पेपर में पूछे जाते हैं वो मोर और लेस सेम डोमेन से हैं, सेम फील्ड्स से ऑफ सेम डोमेन या सेम फील्ड से हैं. फर्स्ट जो पोर्शन बनता है पेपर 2 का CSS के लिए वो है डेवलपमेंट एंड डेफिनेशन एंड मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट. इसमें जो मेजर पोर्शंस बनते हैं थेरीज से क्वेश्चन आए हुए हैं. Then characteristics of less developed countries, income inequality and Lorentz curve, modern approach of economic development and human welfare, basic needs approach, characteristics of developing countries, poverty पे question है. Then there is a question of human capital which is asked again, poverty is asked again, economic development, then poverty again, economic growth and development. So in the last 10 years, the main focus is on economic development, economic growth, theories of economic development, poverty, income inequality. So ये main domains हैं from where the examiner is asking question from the portion of definition and measurement of development of CSS paper 2. If we compare it, अगर हम इसको compare करें syllabus के साथ, so characteristics of underdeveloped questions, underdeveloped countries, there is a question on it. Growth पे question है, growth and redistributive justice, absolute relative poverty, basic need approach. The only portion of development where the question has not been asked is environmental degradation and other issues. But almost more or less one way or the other question has been asked. And in the last 10 years इस portion में से 19 questions पूछे गए. 2-3 क्वेश्चन भी एक साल में आते रहे, जैसे 2017 में 2 क्वेश्चंस आए, 2015 में 2 क्वेश्चन, 15 के अंदर ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन, 3.5 क्वेश्चंस जो हैं वो डेवलपमेंट में से हैं. 2014 में 2 क्वेश्चंस, 13 में 3 क्वेश्चंस, 12 में 2 क्वेश्चन, 11 में 2 क्वेश्चन डेवलपमेंट वाले पोर्शन. सो दिस इज द मेजर पोर्शन ऑफ पेपर 2. यहाँ से एटलीस्ट 2 से 2.5 क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ रहा है. 0.5 वही फॉर्मूला, 10 मार्क्स जो शॉर्ट नोट आता है. जी ठीक है. फिर पेपर 2 के अंदर जो सेकंड पोर्शन है वो प्लानिंग एक्सपीरियंस ऑफ पाकिस्तान है. प्लानिंग एक्सपीरियंस पे डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन आता है, वो प्लानिंग से रिलेटेड ही है. क्रिटिकल एवेल्युएशन पे क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, ये प्लानिंग की क्रिटिकल एवेल्युएशन. ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा जाता है. इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ स्टीयरिंग टू द इकोनॉमी एंड विदाउट प्लानिंग लाइक अ शिप हैविंग नो डेस्टिनेशन. सेम यही क्वेश्चन 2 दफ़ा पूछा गया है, 2015 में भी और 2012 में भी सेम क्वेश्चन है. अदर वर्ड्स में सेम क्वेश्चन ये दोबारा 2017 में पूछा है. फिर क्रिटिकली एग्जामिन परफॉर्मेंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी अडॉप्टेड, ये भी प्लानिंग का क्वेश्चन है. सो सीधा प्लानिंग एक्सपीरियंस क्या है, उसकी प्रोज एंड कॉन्स क्या है, एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्रिटिकल एनालिसिस क्या है उसका, उस पे क्वेश्चन आता है. प्लानिंग एक्सपीरियंस ऑफ पाकिस्तान में से लास्ट 10 इयर्स में 6 क्वेश्चंस आए हैं और मोर और लेस एक ही तरह का क्वेश्चन डिफरेंट वर्डिंग के साथ पूछा गया. प्लानिंग एक्सपीरियंस में एक ही हेड बनता है, क्रिटिकल एवेल्युएशन ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान. छोटा सा पोर्शन है, 0.5 से 1 की वेटेज
इस क्वेश्चन की बनती है। दैट मीन्स 10 to 20 मार्क्स का जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में जो मेन टॉपिक्स बनते हैं जहाँ से एग्जामिनर इज आस्किंग क्वेश्चंस इज अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर में कोऑपरेटिव पॉलिसी, कोऑपरेटिव फार्मिंग से क्वेश्चन आता है। उसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन, लैंड रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर का एम्प्लॉयमेंट में शेयर, इस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन पे क्वेश्चन है, कोऑपरेटिव फार्मिंग पे क्वेश्चन है, इनकम once again green revolution, land reforms, so agriculture development and rural development। तो इसमें more or less जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो उसको अगर हम करें तो उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन, लैंड रिफॉर्म्स, मॉडर्नाइजेशन, प्राइस पॉलिसी ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स, इफेक्ट्स उनके इकोनॉमी के ऊपर, एग्रीकल्चर को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। Comparing it with this syllabus, changes in agriculture policies, green revolution strategy, land reforms, land tenure system, cooperative farming, rural development. So that means according to the syllabus given, same syllabus के according ही question आ रहे हैं पेपर के अंदर। डेवलपमेंट के बाद जो मेजर पोर्शन पेपर 2 का बनता है वो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है, और एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में से 15 क्वेश्चंस पूछे गए लास्ट 10 ईयर। देन इज इंडस्ट्रियल पोर्शन, इंडस्ट्रियल पोर्शन में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में रिवाइज मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो पूछा है। देन फूड सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी है, फिस्कल मॉनेटरी मेजर्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के, फिर फिस्कल मॉनेटरी मेजर्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के, वंस अगेन 2010 में भी फिस्कल मॉनेटरी मेजर्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के। इसको अगर हम आइडेंटिफाई करें मेन टॉपिक्स, तो इसके अंदर मेन टॉपिक्स हैं फिस्कल मॉनेटरी मेजर्स एंड इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स, उनके इफेक्ट। सिलेबस भी ऐसा ही है। पब्लिक सेक्टर का जो रोल है प्लान पीरियड के अंदर, फिर एवेल्युएशन इम्पोर्ट पॉलिसी क्वेश्चन आया हुआ है। Fiscal and monetary measure, monetary and fiscal measures to promote industrial development. Last 10 years के अंदर 10 years में 7 क्वेश्चंस आए हैं। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और प्लानिंग एक्सपीरियंस की वेटेज सेम है। इसी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर की और डेवलपमेंट एंड मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट जो है उसकी वेटेज सेम है। प्राइवेटाइजेशन, डीनेशनलाइजेशन एंड डीरेगुलेशन, जनरल एक्सेप्टेंस जो इसमें आती है वो नेशनलाइजेशन, डीनेशनलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, उसकी सक्सेसेस, ट्रेंड्स क्या रहे, ये इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। लास्ट 10 years में ओनली 6 क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू प्राइवेटाइजेशन में कॉन्सेप्चुअल एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स, पाकिस्तान प्लानिंग एक्सपीरियंस सक्सेसफुल रहा, प्राइवेटाइजेशन नहीं रहा, इश्यूज क्या हैं, प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन क्या है। सो छोटा सा सिलेबस इसका गिवन है और इसी में से क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड। Interest free banking, this portion has been added in paper 2 of CSS economics after the new scheme। 2006 में ये स्कीम रिवाइज हुई थी, उसमें सिलेबस में कुछ चेंजेस आए थे। इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग वाला पोर्शन बाद में ऐड हुआ है। सो 2016 में एक ही दफा इस पे क्वेश्चन आया, अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है। देन एनर्जी पॉलिसी वाला पोर्शन ऐड हुआ है, उसमें एनर्जी क्राइसिस क्या है, एनर्जी स्ट्रक्चर क्या है पाकिस्तान का, एनर्जी की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी स्लो डाउन होती है, इस तरह के क्वेश्चन। ये भी 2016 में एनर्जी पॉलिसी वाला पोर्शन ऐड हुआ है सीएसएस के पेपर 2 सिलेबस के अंदर। ये देखें एनर्जी पॉलिसी, इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग, इसमें और ऐड हुआ है सोशल सेक्टर डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, मेजर इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी, इन्फ्लेशन है, इनकम इनइक्वालिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट है,
फिजिकल ट्रेड डेफिसिट्स हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, शॉर्टेज, इरिगेशन वाटर है। तो ये सारा पोर्शन हम पेपर 1 में और पेपर 2 में मोर और लेस इस पोर्शन तक पहुंचने से पहले पहले ही कवर कर रहे होते हैं। तो ये पोर्शन आपका पेपर 1 और पेपर 2 में डिफरेंट पोर्शंस के अंदर कुछ कुछ पोर्शन में मौजूद है। इन्फ्लेशन पेपर 1 में सारा कवर होता है, डेट कवर होता है, एनर्जी क्राइसिस यहाँ पे कवर हो रहा है, यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी हम पेपर 2 के अंदर और पेपर 1 के डेवलपमेंट पोर्शन दोनों में देखते हैं। फिजिकल और ट्रेड डेफिसिट्स पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर दोनों में हम पढ़ लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट पेपर 1 में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं विद स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तान भी वहीं पे पढ़ लेते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ये हम पहले ही कवर करके आ रहे होते हैं पेपर 1 के कुछ पोर्शंस में और पेपर 2 के कुछ पोर्शंस के अंदर। इस पोर्शन के अंदर एनर्जी से क्वेश्चन आता है, इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग से क्वेश्चन आया, एनर्जी से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आ रहा है, फिर पॉवर्टी इनकम इनइक्वालिटी पे क्वेश्चन आ रहा है, इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल हो सकती है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे है कि वो कैसे उसको बेटर कर सकते हैं। दिस इज द एनालिसिस ऑफ पेपर 2 ऑफ CSS इकोनॉमिक्स। सो वेटेज अगर हम देखें तो ज्यादा वेटेज एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर सेक्टर की है, डेफिनेशन डेवलपमेंट की है, ज्यादातर क्वेश्चंस इनमें से आ रहे हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, प्राइवेटाइजेशन और आपका प्लानिंग एक्सपीरियंस फिर इससे आ रहे हैं। और लास्ट पोर्शन में से कलेक्टिवली 2 से 3 क्वेश्चन लास्ट 4 इयर्स में आए हैं। मतलब 2018 में 2 क्वेश्चन, एक यहाँ पे एनर्जी आ गया लास्ट पोर्शन में, एक ये आ गया 2019 में। तो ये सारा ऑल अबाउट द एनालिसिस ऑफ पेपर 2 ऑफ CSS इकोनॉमिक्स, क्योंकि पास पेपर स्कीम एंड सिलेबस की कोऑर्डिनेशन को देखते हुए एनालिसिस है।